इस क्लास में क्या खास है आपको पता है? आर्टिकल द, सिर्फ द के बारे में बताएंगे कि कॉमन नाउन में हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। बड़ा गजब क्लास है क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है कि द का यूज़ करेंगे कैसे और द कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। लिखा हुआ है नाउन और कॉमन नाउन, मतलब द पर ही बेस्ड है क्लास। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन में आर्टिकल लगेगा, कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, कुछ खासियत होगी, पर्टिकुलर कुछ होगा तो आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। आज हम नाउन का एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट कॉमन नाउन में जो आर्टिकल यूज़ करना है वो कैसे करना है उसको आज हम बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। देखिएगा, आपको एक बात बताएं, दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन, क्या कहा? दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन यदि है तो वहाँ पर आपको आर्टिकल लेना ही पड़ेगा। आर्टिकल में क्या क्या लें? ए लीजिए, एन लीजिए और दा लीजिए। अच्छा, ए और एन में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम रहता है एक ही के लिए, बस वॉवेल जो होते हैं, वोकल साउंड होते हैं, उनके लिए एन यूज़ करते हैं और ए जो है हमारा नॉर्मल जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके लिए। द जो है ये सर्टेन होता है, ठीक है, बिल्कुल निश्चित कर देता है, ठीक है, डिटर्मिनर भी होता है। बहुत आर्टिकल में जब पढ़ाएंगे तब अलग से पढ़ाएंगे, अभी बस इतना समझाना है कॉमन नाउन में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो उसको आर्टिकल लेना ही पड़ेगा। जैसे हम लिखना चाहें कॉमन नाउन, ठीक है, अगर कॉमन नाउन ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल लेना ही पड़ेगा, चाहे ए लो, चाहे एन लो और दा लो। ठीक है, कॉमन, अगर यही कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो जाता है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आर्टिकल लगेगा तो वो सिर्फ दा लगेगा। बस वहाँ पर आपको ख़ास दिखाना होगा, पर्टिकुलर दिखाना होगा कि यह चीज़ खास बन गई है तो दा लगेगा। इसी पर बेस्ड कुछ हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि कॉमन नाउन लगेगा तो कॉमन नाउन में आर्टिकल लगेगा तो कैसे लगेगा और कहाँ पर लगाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा ये टीचर लिखा हुआ है, बताइए टीचर में तो सिंगुलर है, एस तो नहीं लगा है। टीचर के अनुसार यहाँ पर वर्ब जो लगी हेल्पिंग वर्ब वो भी करेक्ट है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये हमारा आईएनजी फॉर्म है जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ ये सिंगुलर है कॉमन नाउन, इसके पहले आर्टिकल लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, हमने कहा कि आर्टिकल लेना पड़ेगा जब आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, अब ये क्या चीज़ है बताओ? कॉमन नाउन है और यहाँ पर एस भी नहीं लगा है, तो ये हुआ ना सिंगुलर। अब जब हुआ सिंगुलर तो हमको चाहिए क्या चीज़? आर्टिकल। अब इसमें आर्टिकल है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन ये वाला गलत और ये वाला सही है। आया कुछ समझ में? मार्कर चेंज कर दे क्या? देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिर से समझो, यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ है, यहाँ आर्टिकल है। रूल्स कहता है अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल होना ही चाहिए। तो यहाँ द टीचर लगा हुआ है इसलिए ये वाला सेंटेंस राइट है। यहाँ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है और ये सिंगुलर है, इतना सही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है इसलिए ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, ठीक। अब देखिए खास क्या होता है। जैसे हमने कहा अब देखो, टीचर्स लिखा है, क्या कहा? टीचर्स। हमने आपको बताया था अगर कॉमन नाउन आपका प्लूरल है
तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो द लगेगा, तो कैसे लगेगा वो भी आपको इसी क्लास में बताएंगे बिल्कुल अभी। ठीक, यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ है, ये एस लगा तो प्लूरल हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है। बाकी ये सेंटेंस आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर अगर होता तो आर्टिकल होता, टीचर्स है तो आर्टिकल नहीं होगा, तो इसलिए सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैक करके देखिएगा। ठीक है, पॉज करके देखिए, रोक कर देखिए, बैठ कर देखिए, जैसे चाहे वैसे। अब देखिएगा यहाँ पर टीचर्स लिखा है, प्लूरल है, आर्टिकल ले रहा है द, और आगे देखते हैं टीचिंग लिखा है, पास्ट सेम वही, कोई खास नहीं बनाया गया। क्या कहा? कोई खास नहीं बनाया गया। ठीक, जब कोई खास नहीं बनाया गया तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाए। क्यों? क्यों कहता है कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तो वो आर्टिकल नहीं लेगा, और आर्टिकल लेगा तो कुछ खास होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाए। अब आप लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे कि आखिर खास होगा तो कैसा होगा, कैसे? जैसे हम कहें यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताना चाहेंगे। ठीक, जैसे हमने लिखा टीचर्स आर वीटिंग द प्रिंसिपल। क्या लिखा? विटिंग द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अब बताइए, जो टीचर्स है यहाँ टीचर्स आर। ठीक, अब बताइए एक कॉमन नाउन प्लूरल है, क्लियर? तो जब प्लूरल तो यहाँ भी है और ये सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। अब इसको खास कैसे बनाएंगे? अब टीचर्स है कॉमन नाउन प्लूरल, यहाँ वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल को ही क्या कर दिया है? पीट दिया है। तो अभी ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे होगा? अब इसके पहले द लगाकर इस सेंटेंस को बिल्कुल खास कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल खास हो गई बात। अब द खासियत दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द इसलिए लगेगा कि जो काम जिसका है वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब टीचर्स है, और यहाँ पर अगर नॉर्मल सी बात सही है, जो टीचर का काम होता है वो अगर है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आर्टिकल लगाकर सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखिएगा कहता है स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट कॉमन नाउन, उसमें लगा स्टूडेंट्स, तो देखो डेंट्स लगा। अब स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, लिखना, बोलना। तो देखो स्टूडेंट्स आर, ठीक, रीडिंग, मतलब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर हम दा लगा दें गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट लिखा होता तो हम क्या करते? आर्टिकल लगाना पड़ता हमको। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर लिख दें स्टूडेंट इज रीडिंग, सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी सेंटेंस को ऐसे कर दिया है। अब देखो यहाँ भी स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ आर लिखा है, यहाँ रीडिंग लिखा है, तो ये वाला सही है गलत? या देखो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ आर लिखा है, यहाँ रीडिंग लिखा है, तो यहाँ इतनी चीज़ सत्य है, लेकिन उससे पहले इन्होंने आर्टिकल लगा दिया है। और हमने कहा कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और लगेगा तो कुछ खास बताना पड़ेगा, जैसे इसमें बताया है। ठीक, अब देखो जब ये प्लूरल है तो हम आर्टिकल यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, जो स्टूडेंट का काम है वही कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा? देखो द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट से पहले द लगा तो ये कुछ खास होगा, आर वीटिंग द टीचर। अब बताइए स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ने का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं स्टूडेंट्स, किसको? टीचर को। अब बताइए एक बिल्कुल खास बात हुई है, कहीं कहीं ऐसा होता होगा। ठीक, तो हम स्टूडेंट्स प्लूरल है, इससे पहले द तब लगाएंगे, इस सेंटेंस को तब सही करेंगे जब यहाँ पर कुछ अपोजिट बात दिखाई जाएगी, अपोजिट बात। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ आया बैक करके आप देख सकते हो। फिर देखिएगा, फिर कह रहा है टेबल इज ब्रोकन, और टेबल टूट गया। अब बताइए टेबल कॉमन नाउन है या नहीं है? है। टेबल यहाँ पर सिंगुलर है या नहीं है? सिंगुलर के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगी या नहीं लगी? वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पर B3 लगी है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, तो अब बताइए टेबल हमारी क्या है? कॉमन नाउन।
अब टेबल एक है, सिंगुलर है, तो उसका आर्टिकल होना चाहिए, तो इस अनुसार ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो सही कैसे होगा, जैसे इस टेबल से पहले क्या लगा, आर्टिकल ए लगा, तो क्वेश्चन हमारा सही है। इस टेबल से पहले क्या लगा, आर्टिकल दा लगा, हमारा क्वेश्चन सही है। ऐसे होगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और आपको बता दें, इसी से लिख देते हैं, अगर हम कर दें यहाँ पर टेबल्स और यहाँ लगा दें द टेबल्स आर ब्रोकन, द टेबल्स आर ब्रोकन, तो देखो जब टेबल्स हो गया, कॉमन नाउन प्लूरल हो गया, अब वो ब्रोकन टूट गया, नॉर्मल सी बात, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कुछ खास बनाना होगा। ठीक है, तो ख़ास बनाने के लिए हम कुछ और सीखेंगे, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल लग के गलत हो गया, आर्टिकल हटा दो तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। फिर देखिएगा, आई हैव, पेन हो गया, पेन कॉमन नाउन है, उससे पहले आर्टिकल नहीं है, तो सेंटेंस गलत। आई हैव अ पेन, अब कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ये मौजूद है, तो सेंटेंस सही। आई हैव पेन्स, बिल्कुल सही, क्योंकि कॉमन नाउन प्लूरल होगा, उससे पहले आर्टिकल है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं नेहा ईट्स अ मैंगो, अब देखिए नेहा खाती है एक आम, अब आम खाए या एक ए लगे या ना लगे, लेकिन हमें ये देखना कॉमन नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। बुद्धुओं टीचरों सीख लो, कॉमन नाउन अगर है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर देखिएगा नेहा ईट्स मैंगो, अब बताइए इस मैंगो सिंगुलर है, इससे पहले आर्टिकल नहीं है, तो कैसे हम सही कर दें इसको, तो ये हमें गलत ही करना पड़ेगा। ठीक, फिर कहता है नेहा ईट्स मैंगोज, अब देखिए ये कॉमन नाउन प्लूरल हो गया, तो कॉमन नाउन जो प्लूरल हो गया तो कैसे हम यहाँ पर आर्टिकल लगा दें, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको राइट कर देंगे। तो ये था आपका क्लास, बताओ कितना ज़बरदस्त क्लास था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, कौन हमको इसका आंसर देगा। आप लोग आंसर नहीं करते हो, समझ रहे हो, आप लोग आंसर नहीं करते हो। जैसे हमने लिखा विशाल वॉट कार, ये सही है कि गलत है। अब इस सेंटेंस में कॉमन नाउन है, क्या होना चाहिए, गलत या सही। ठीक, हम इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले क्लास में, ज़बरदस्त कोई क्लास होगा। तब तक के लिए करें प्रैक्टिस, मस्त रहें और तैयार रहें कि फाउंडेशन चल रहा है और लिटरेचर भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस नवंबर में आप लोगों को पता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रोग्राम हुआ है। नवंबर बिजी रहा है, दिसंबर भी कुछ प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।